हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और उसके बावजूद ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, ये दोनों की मिलीभगत है। ये दोनों जानबूझकर हिंदुत्व के खिलाफ ये बातें फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। अखिलेश भैया भी चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की बातें करते रहें ताकि उनको किसी एक धर्म विशेष के मतों में फायदा लगे, एक धर्म विशेष का मत उनके पक्ष में आए। वहाँ के जो ब्यास तह खाने की पूजा 1991 में मुलायम सिंह यादव जी को द्वारा बंद करवा दिया गया था। अब वहाँ पे पूजा चालू हुआ है और कोर्ट के माध्यम से हम लोग फिर कोर्ट में हैं, कोर्ट के माध्यम से ज्ञानवापी का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहाँ पे भी भव्य महादेव का मंदिर बनाया जाएगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। किसी मंच से, किसी सदन में या किसी सार्वजनिक स्थान पर हमेशा हिंदू धर्म को, सनातन को गाली दे रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ उटपटांग बयान दे रहे हैं। ऐसा बयान जो पूरे एक अपार जनमानस की भावनाओं को आहत कर रहा है। समाजवादी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव बन के बैठे हैं। हर तीसरे दिन कुछ न कुछ उटपटांग बयान देते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कह दिया कि हिंदू धर्म धोखा है, ये पाखंड है, ये कुछ है। ऐसे बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई रोक टोक नहीं है इनके ऊपर। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ जो लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का माइंड नहीं है। इसका मास्टरमाइंड कोई और है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ही इशारे पर ये स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं तो इतना तो कंट्रोल अखिलेश यादव जी के पास होना चाहिए कि अगर वो एक बार ये बोल दे कि हिंदुत्व के खिलाफ आप ऐसी बातें न करें, उनको शांत हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अंदर ही कितने ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए मीडिया में ये बोलते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के बस में नहीं है, लेकिन अंदर की बात ये है कि अखिलेश भैया भी चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की बातें करते रहें ताकि उनको किसी एक धर्म विशेष के मतों में फ़ायदा लगे, एक धर्म विशेष का मत उनके पक्ष में आए, जो ये बिल्कुल उनका सोचना गलत है। आज तक जिसने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, जिसने हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया है, उसका राजनीतिक दृष्टि से उसका हालत एकदम पुख्ता है। अखिलेश यादव से सवाल किया जाता है कि आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, उटपटांग बयान देते रहते हैं, तो कहते हैं कि उनका निजी विचार है। अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के इशारे पे सारा काम हो रहा है। कौन सा तर्क आपके पास है? आपने तो कहा कि पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके पास पूरा पावर है, ऐसा उन्होंने इशारे पे करवा रहे हैं, लेकिन किसी का निजी विचार भी तो हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य से करवा रहे हैं या फिर बीजेपी के इशारे पे भी करवा सकते हैं। बीजेपी का कहीं न कहीं जैसे ओवैसी अहम रोल अदा करते हैं, उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य अदा कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर ये निजी विचार है, आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप अपने स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, अगले दिन आप उनकी पदोन्नति कर देते हैं। हिंदुत्व के खिलाफ इतनी अनर्गल बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, उसके बावजूद आपने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो अगर आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है या आप खुद चाहते? देखिए, ये भारत की जनता समझ चुकी है कि ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और उसके बावजूद ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, ये दोनों की मिलीभगत है। ये दोनों जानबूझकर हिंदुत्व के खिलाफ ये बातें फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं ताकि एक धर्म विशेष का मत इनके पक्ष में आए, और जो ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को और स्वामी प्रसाद मौर्य को भुगतने को मिलेगा। ज्ञानवापी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है और वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया है। क्या कहिएगा, जो बार बार बीजेपी कह रही थी कि अब तो अयोध्या हो गई, अब काशी और मथुरा बाकी है, तो बीजेपी अब फिर शुरू कर दिया है कार्यक्रम अपना, ज्ञानवापी लेके रहेंगे या फिर इसमें कोई और तैयारी चल रही है? देखिए, बीजेपी कार्यक्रम शुरू बीजेपी ने नहीं किया है, ये मंदिर था ही, सर्वे में भी साबित हो गया है। अब वहाँ के जो ब्यास तह खाने की पूजा 1991 में मुलायम सिंह यादव जी को द्वारा बंद करवा दिया गया था। अब वहाँ पे पूजा चालू हुआ है और कोर्ट के माध्यम से हम लोग फिर कोर्ट में हैं, कोर्ट के माध्यम से
ज्ञानवापी का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा, वहाँ पे भी भव्य महादेव का मंदिर बनाया जाएगा। ऐसा हमारा मानना है और हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि वो दिन भी जल्दी आएगा कि राम मंदिर जी के तर्ज पे महादेव का भी एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा। और उसके बाद मथुरा में भी देखिए, किसी कालखंड में अगर आतताइयों ने कोई गलत काम किया है, मंदिर को खंडित किया है, तो आज हमारा और आपका फर्ज बनता है कि उसको उसी स्थिति में बहाल किया जाए। मंदिर जहाँ पे था, मंदिर बनना ही चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से इस संसार को चलने के लिए सूर्य की किरणों की जरूरत है, उसी प्रकार से हिंदू समाज को ये 3 मंदिर की आवश्यकता थी, है और रहेगी। एक तो सिद्ध हो गया, राम मंदिर बना, दूसरा ज्ञानवापी और तीसरा मथुरा। ये तीनों कार्य जब तक संपूर्ण नहीं होंगे तब तक हिंदू समाज इसके लिए संघर्ष करता रहेगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानवापी काशी मथुरा पे आप क्या सोचते हैं बताइएगा।